अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा हमला किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया। सामने आए वीडियो में निकोलस मादुरो को 2 DEA अधिकारियों के साथ फैसिलिटी के अंदर जाते हुए दिखाया गया। इस दौरान वेनेजुएला के नेता मुस्कुराते हुए दिखे। उन्होंने अपने साथ चल रहे लोगों से कहा, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। खबरों की माने तो सोमवार को मादुरो की अदालत में पेशी होगी। एक तरफ जहां इस अमेरिकी हमले के पीछे की असल वजह एक्सपर्ट्स वेनेजुएला में मौजूद तेल भंडार को बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि अगर वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अमेरिका का नियंत्रण होता है तो इसका फायदा भारत को मिल सकता है और आर्थिक लाभ हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत को इसका फायदा कैसे होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि इस घटनाक्रम के चलते काफी समय से लंबित भारत के लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर के बकाये की वसूली हो सकती है और प्रतिबंधों से प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय संस्थाओं द्वारा संचालित तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन भी बढ़ सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत एक समय वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल का प्रमुख आयातक था और अपने चरम काल में प्रतिदिन 4 लाख बैरल से अधिक का आयात करता था। हालांकि 2020 में अमेरिकी प्रतिबंधों और अनुपालन जोखिमों के कारण यह आयात बाधित हो गया था। भारत की प्रमुख विदेश तेल अवशेषण एवं उत्पादन कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड यानी कि OVL पूर्वी वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल तेल क्षेत्र का संयुक्त संचालन करती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आवश्यक तकनीक, उपकरण और सेवाओं तक पहुंच बाधित होने से वहां उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और व्यावसायिक रूप से उपयोगी भंडार लगभग फंस गए। वेनेजुएला सरकार ने इस परियोजना में OVL की 40% हिस्सेदारी पर 2014 तक दे 53.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लाभांश अभी तक नहीं चुकाया है। इसके बाद की अवधि के लिए भी लगभग समान राशि बकाया है, किंतु ऑडिट की अनुमति न मिलने के कारण इन दावों का निपटान लंबित है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि अमेरिका वहां के तेल भंडार को अपनी निगरानी में लेता है तो प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। इसके बाद OVL गुजरात और अन्य क्षेत्रों से रिग एवं अन्य उपकरण भेजकर उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। इस समय यह उत्पादन घटकर मात्र 5,000 से 10,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है। अधिकारियों का अनुमान है कि यदि उन्नत उपकरण और अतिरिक्त तेल कुओं का उपयोग किया जाए तो उत्पादन बढ़कर 80,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन हो सकता है। इसके लिए आवश्यक रिग ONGC के पास पहले से उपलब्ध है। अमेरिकी नियंत्रण का अर्थ यह भी है कि वैश्विक बाजार में वेनेजुएला से निर्यात शीघ्र बहाल हो सकता है, जिससे OVL को अपने पुराने बकाये की वसूली में सहायता मिलेगी। OVL ने पूर्व में अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी कि OFAC से विशेष लाइसेंस के तहत प्रतिबंधों में छूट की मांग की थी, जैसा कि शेवरॉन को प्रदान किया गया था। केपलर के वरिष्ठ शोध विश्लेषक निखिल दुबे ने कहा कि प्रतिबंधों में ढील से व्यापार प्रवाह तेजी से बहाल हो सकता है और वेनेजुएला का कच्चा तेल फिर से भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंच सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नयारा एनर्जी, इंडियन ऑयल और HPCL मित्तल एनर्जी जैसी भारतीय रिफाइनरियों के पास भारी कच्चे तेल को संसाधित करने की उन्नत क्षमता मौजूद है। विश्लेषकों के अनुसार वेनेजुएला के तेल की वापसी से वैश्विक बाजार में कीमतों में स्थिरता आएगी और भारत जैसे आयातक देशों को रणनीतिक लाभ मिलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।